केंद्र सरकार द्वारा कोल इंडिया को कमर्शियल माइनिंग में ले जाने की घोषणा के बाद श्रम संगठनों ने 3 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की। जमुना कोतमा क्षेत्र में हड़ताल के दौरान उत्पादन पूर्णतः ठप रहा। देश भर के विभिन्न कोयला खदानों की कमर्शियल माइनिंग के फैसले के विरोध में एससीसीएल में भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 3 दिवसीय हड़ताल पूरे एससीसीएल और कोल इंडिया में देखने को मिला। इस स्थिति में सभी मजदूर संघ एक होकर 3 दिवसीय हड़ताल को सफल बनाने में पूर्णतः सफल रहे। उनका कहना था कि कमर्शियल माइनिंग से निश्चित रूप से पूरी खदानों की स्थिति लगभग बिगड़ जाएगी। उनका कहना था कि पूर्व की सरकार ने प्राइवेट खदानों को राष्ट्रीयकरण कर लोगों के फायदे के लिए, उनके काम करने के लिए बेहतर निर्णय लिया था, लेकिन वर्तमान सरकार कमर्शियल माइनिंग के संबंध में पूरे कोल ब्लॉकों को प्राइवेट करने का फैसला ले चुकी है। आप देख सकते हैं, यदि जमुना कोतमा क्षेत्र की बात करें, मीरा खदान 2 नंबर 7-8 जमुना कोतमा क्षेत्र की सभी खदानें लगभग पूर्णतः बंद थी। यदि हम 3 दिवस की बात करें तो एक भी कोयले का उत्पादन उस क्षेत्र में नहीं हुआ। इस संबंध में जब हमने वहां पर मौजूद स्थानीय नेताओं से इस संबंध में चर्चा की, तब उन्होंने क्या कहा, आइए आप सुनिए। खदानों को आज बंद कराने के पीछे कारण क्या है? खदानों को बंद कराने का कारण ये निजीकरण है जी। बीजेपी सरकार की जो नीतियां चल रही हैं कि खदानों को निजीकरण कर दो, उसी के विरोध में सारा हमारा कामगार जागृत हुआ, एक साथ उठ खड़ा हुआ, सारी संगठनें उठ खड़ी हुई और 3 दिवसीय हड़ताल आह्वान किए, जिसमें हम सफल हैं। इसमें कौन कौन संगठन साथ में हैं? कोयला में काम करने वाली 5 श्रम संगठन एक साथ हैं। HMS, BMS, एटक, C2, इंटक। कुछ आवश्यक कार्य वालों को छूट दी गई है कि नहीं? आवश्यक कार्य वालों को तो यहाँ अपने मन से लोग नहीं जा रहे हैं। अच्छा, छूट देने ना देने का प्रश्न नहीं है, यहाँ कोई जा ही नहीं रहा। ये कब तक चलेगा हड़ताल? 3 दिन का है। 3 दिन, 2, 3 और 4 जुलाई। आज के इस व्यापक हड़ताल के पीछे कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कमर्शियल माइनिंग जी, जो खदानों को बेचा जा रहा है। हम लोग उसके विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि मतलब हमारा खदान सुचारू रूप से पहले की भांति चलता रहे। इस हड़ताल में कौन कौन से संगठन साथ में हैं? इस हड़ताल में सभी संगठन शामिल हैं। 5 यूनियन हमारे JBCCI के जो ऊपर के हमारे नेता हैं, वो उनका जो कहना है कि सभी यूनियन से। ये हड़ताल कब तक चलेगी? 3 दिन का है अभी। 3 दिन से 3 दिन तक चलेगी। इसके बाद में ऊपर का जो डिसीजन होगा फिर आगे का। तो इसमें मजदूर स्वेच्छा से हड़ताल कर रहे हैं कि उनको बोलना पड़ रहा है कि आप हड़ताल? बोलना पड़ रहा है, सबको स्वेच्छा से हड़ताल कर रही है। तो कुछ आवश्यक कार्यों को छूट दी गई है कि नहीं? हाँ, कुछ लोगों को जैसे पंप वगैरह वाले नहीं दिया। अच्छा, पंप 7-8 आदमी यूजी में जो है खदान डूबने न पाए, 5-6 आदमी खदान, बाकी सब बंद है। आज के मुख्य हड़ताल के पीछे कारण क्या है? आज के मुख्य हड़ताल के कारण है कि जो कमर्शियल माइनिंग कर रहे हैं, खदानों को बेच रहे हैं जी, यहाँ काली मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। हर जगह जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं दे रहे हैं और बड़े बड़े पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहा है। उसके विरोध में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर यह हड़ताल 3 दिन के लिए, 2, 3, 4 के लिए किया गया है। मतलब कोल इंडिया के जितने भी संगठन हैं वो सब एक साथ हैं? कोल इंडिया के सारे संगठन संयुक्त मोर्चा साथ में, पूरे BMS, HMS, एटक, इंटक, C2 पूरे यूनियन एक साथ। मान लीजिए 3 दिवसीय हड़ताल के बाद भी सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है, तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ऊपर का निर्णय जैसा रहेगा, हड़ताल फिर से भी हो सकती है और ज़्यादा दिन के लिए भी हो सकती है। आज आप सभी संयुक्त रूप से हड़ताल पे हैं, इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हम जो नए उद्योग खोलेंगे वो ठेकेदारी माध्यम से खोलेंगे, और कमर्शियल माइनिंग जो इन्होंने लाया है उससे हम मजदूरों के ऊपर एक कुठाराघात हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि इस कोल इंडिया के कर्मचारियों का भविष्य खतरे में है, जिसको लेके आज संयुक्त यूनियन हिंदुस्तान के पैमाने पे कोल इंडिया पे हड़ताल पे हैं।
अच्छा, कमर्शियल माइनिंग से नुकसान क्या है कामगारों को? कमर्शियल माइनिंग से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कल इनका ठेकेदार, चाहे वो CSR हो, चाहे अगल बगल के गांवों का विकास हो, यह कि और जिस तरह से कोल इंडिया करती है ये सब काम वो नहीं करेगा। सस्ते मजदूर लगाएगा और उसका कोयला मार्केट में सस्ता आएगा, हमारा कोयला नहीं बिकेगा। जब हमारा कोयला नहीं बिकेगा तो हमारे श्रमिकों को वेतन के लिए, हमारी सुविधाओं के लिए गवर्नमेंट यह कि कोल इंडिया कटौती करेगी और मजदूरों की छटनी करेगी। ऐसी आशंका हम कोयला कर्मचारियों को है। अच्छा, इस हड़ताल के पहले जो केंद्र सरकार की सोच है, तो क्या ACCL या अन्य कंपनियां घाटे पे चल रही हैं कि फायदे पे? नहीं, और बाकी कुछ कंपनियां तो घाटे में चल रही हैं, लेकिन हमारा ACCL इतना ज़्यादा फायदे में है कि अभी पिछले साल हमारा पैसा था कोल इंडिया का 62,000 करोड़ रुपए, वो हमारा कोल इंडिया का जो FD में रखा हुआ था वो गवर्नमेंट ने लिया, हमने गवर्नमेंट को दिया। हम मध्य प्रदेश शासन और छत्तीसगढ़ शासन दोनों को करोड़ों करोड़ रुपए टैक्सेस के माध्यम से देते हैं। क्या इस तरह से फ़ायदा गवर्नमेंट को होगा जो फ़ायदा हम दे रहे हैं? साथ ही हम अगल बगल के गांवों का, हमारे यहाँ के कर्मचारियों का जो विकास हो रहा है वो सब अवरुद्ध होगा। लगभग जम्मू और कोदना क्षेत्र में हड़ताल का प्रतिशत क्या होगा आज? 100%। आज की इस व्यापक हड़ताल के पीछे मंशा क्या है? मंशा ये है कि पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये जो हड़ताल हो रही है उसके लिए आप जागरूक हुए और हमारे कार्यकर्ताओं से आप मिल रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि जो भारत सरकार की नीति है उसका विरोध कोल इंडिया के सभी कर्मचारी नेतागण संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में कमर्शियल माइनिंग के विरोध किया जा रहा है। ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जा रहा है। जो निजीकरण है वह ना हो, उसके विरोध में हड़ताल की जा रही है। और आपको बता दें, जो हमारे श्रम कानून 44 श्रम कानून है, जो हमारे कोल इंडिया के द्वारा हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों से लड़ करके 1937 में मौलिक अधिकारों का लिया था, वो मौलिक अधिकार जो 44 श्रम कानून है उनको हटा करके सिर्फ 4 कानून ला रहा है। ये भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसके विरोध में ये हड़ताल किया जा रहा है। और वो भी हड़ताल में हमारा BMS है, HMS है, एटक है, C2 है, इंटक है। सेंट्रल के सभी ट्रेड यूनियन जो 4-5 मान्यता प्राप्त हैं वह इस हड़ताल में है। और आपको एक नई चीज़ भी बता दूं कि ऑफिसर एसोसिएशन CIL के जो अध्यक्ष और महामंत्री है उन्होंने भी पूरे कंपनी में अपना समर्थन इस हड़ताल को दिया है। सिस्टा के सभी पदाधिकारी हड़ताल का समर्थन दिए हैं और इनमोसा के समस्त पदाधिकारी इस हड़ताल को समर्थन किए हैं। ITI एसोसिएशन है वो भी इस हड़ताल को समर्थन दिए हैं। उसी समर्थन के कारण कर्मचारियों में इतना रोष उत्पन्न है। कमर्शियल माइनिंग कोल ब्लॉक को बेचने के लिए आपको बता दें कि इस कंपनी में कोल इंडिया के कोई खरीदार नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार अपने हठ धर्मता के कारण 11 तारीख को बेचने किए, 11 जून को, लेकिन कोई खरीदने नहीं आया। उसके बाद 18 जून को हमारा देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी कोल ब्लॉक को 41 कोल ब्लॉक को बेचने की तैयारी किए, लेकिन कोई खरीदार नहीं आया। लेकिन उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद में रहते हुए उन्होंने 41 कोल ब्लॉकों का आवंटन कर दिया प्राइवेट को, लेकिन खरीदने वालों को पता नहीं है। लेकिन इसी के विरोध में आपको नई जानकारी बता दूं, झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में केस लगा दी है कि हम अपने यहाँ कोल ब्लॉक नहीं देंगे। उसी के तर्ज में छत्तीसगढ़ सरकार, महाराष्ट्र सरकार भी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है कि ये कोल ब्लॉक पर जो आपने बेचे हैं उस पर पुनः विचार करें। और चौथा प्रदेश है ममता बनर्जी, जिन्होंने अपने
मोदी सरकार से ट्वीट करके अपील की है कि जो कोल ब्लॉक को आपने बेचने का षड्यंत्र किया है उसे रोकें। ये हमारे 4 राज्य के मुख्यमंत्रियों ने अपील किया प्रधानमंत्री जी से कि इसको कोल इंडिया को निजीकरण न करें, क्योंकि कोल इंडिया एक ऐसी विश्व की तीसरे नंबर की कंपनी उत्पादन में चौथे नंबर की कंपनी है और भारत में 80% कोयला जो है हमारा कोल इंडिया आपूर्ति करता है और हमारे जो 3-3.5 लाख कर्मचारी हैं उनकी मेहनत का फल मिलता है। जो हमेशा टारगेट अभी 160 मिलियन टन है उसको भी पूरा इस साल करके दिखाएंगे हमारे कर्मचारी, ये मैं कहना चाहता हूँ। 3 दिवसीय हड़ताल का आज एक पहला दिन है। जमुना कोतमा क्षेत्र की स्थिति क्या है? जमुना कोतमा क्षेत्र के आपको पहले जहाँ खड़े हैं आप 5-6 खदान की बता दूँ कि पंप ड्राइवर गए हैं, क्योंकि जमुना खदान जे.एन.के के सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि पानी सप्लाई भी यहाँ से होती है। पंप ड्राइवर के अलावा कोई भी एक आदमी नहीं गया है और 2-4 आदमी चमचे जो होंगे बाउंड्री कूद करके गए हैं, ज़बरदस्ती गए हैं, किसी को रोका नहीं जा रहा है, वो चले गए हैं। बाकी जो रिपोर्ट है हमारे पास अभी 10 मिनट पहले तक नारायण खदान बंद है, टोटल 9-10 खदान पूरा बंद है, मीरा खदान टोटल बंद है, आमानार बरतराई की खदान खाली बसें गई है जो हमारे सामने गई है, 4-5 बस खाली गई है जिसके हम प्रत्यक्ष उसके गवाह हैं। और आमादान ओसीएम की भी 4-5 बस खाली गई है, केवई नदी तक हम उनकी अगवानी करते हुए देखते हुए गए हैं, वो खाली बस गई है। कोई भी मैन पावर अपने मोटरसाइकिल से न साइकिल से कोई भी इन खदानों में नहीं गए हैं। ये हड़ताल कब तक रहेगा? यह 2 जुलाई से 4 जुलाई तक हमारी हड़ताल है।